नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे महान और सबसे बड़े युद्ध की कहानी, महाभारत। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस कहानी में राजनीति है, धोखा है, बदला है, त्याग है और जीवन का गहरा ज्ञान छुपा है। इस कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। उनके पुत्र भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, और यही त्याग आगे चलकर इस महाकथा की नींव बना। समय के साथ हस्तिनापुर में दो वंश पैदा हुए, पांडव और कौरव। पांडव थे 5 भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वहीं कौरव थे 100 भाई, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही दुर्योधन को पांडवों से जलन थी। उसे लगता था कि पांडव उससे राज्य छीन लेंगे, इसलिए उसने उन्हें खत्म करने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार उसने पांडवों को लाक्षागृह नाम के महल में भेजा, जो मोम से बना था। उसका प्लान था कि उस महल में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जला दिया जाए। लेकिन पांडवों ने चालाकी से इस साजिश को समझ लिया और रात के अंधेरे में वहां से निकलकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद कहानी में आता है द्रौपदी का स्वयंवर। इस स्वयंवर में एक कठिन लक्ष्य रखा गया था, जिसे केवल अर्जुन ही पूरा कर पाए। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया। लेकिन जब वे घर पहुंचे, तो उनकी माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो लाए हो, उसे आपस में बांट लो। मां की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, जो इस कथा की एक अनोखी घटना है। तो उनकी माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो लाए हो, उसे आपस में बांट लो। मां की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, जो इस कथा की एक अनोखी घटना है। समय बीतता गया और पांडवों ने अपना एक सुंदर राज्य बसाया, जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। यह देखकर दुर्योधन और भी जलने लगा। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक और खतरनाक योजना बनाई, जुए का खेल। युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। शकुनी बहुत चालाक था और उसने धोखे से एक एक करके युधिष्ठिर से सब कुछ जीत लिया। पहले धन, फिर राज्य, फिर उनके भाई, और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तो उसका अपमान किया गया। यह घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। इसके बाद पांडवों को 13 साल का वनवास दिया गया, जिसमें 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास में रहना था। इस दौरान उन्होंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। यहां तक कि जब पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, तब भी दुर्योधन ने कहा कि वह सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देगा। अब युद्ध तय हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर कमजोर पड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि धर्म के लिए लड़ना ही उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसके बाद 18 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। हर दिन युद्ध और भी विनाशकारी होता गया। अंत में पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत खुशी नहीं लाई। इस युद्ध में उन्होंने अपने ही परिवार के कई लोगों को खो दिया था। महाभारत हमें सिखाती है कि हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।